नमस्ते बच्चों। अब हम आज के वीडियो में जो कविता है उससे संबंधित जो पंक्तियां हैं और प्रश्न आएंगे उसे हम देख लेते हैं। तो हमें इसमें क्या होगा कि कविता की कुछ पंक्तियां हमें दी होंगी और उन पंक्तियों से ही हमें प्रश्न के उत्तर छांट के लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित काव्यांश। काव्यांश यानी कविता की कुछ पंक्तियां, अंश, उसका एक पार्ट, उसे पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चलिए पढ़ते हैं कविता की क्या लाइन्स दी हुई हैं। झरझर झरते तुषार के कण, स्वर्ण रश्मि से स्वर्ण मुकुट बन, इंद्रधनुष से रेखा बनकर आभामय हो उठता उपवन, अगणित जल के कण पहने जब हरी घास मखमल बनती, परियों के शहजादी आकर मोती से अंचल भरती। तो ये कविता के जो अंश है इससे ही अब हम प्रश्न के उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, किसके कण झरझर झरते हैं। तो यहाँ पे पहली लाइन में ही है झरझर झरते तुषार के कण। तो ऑप्शन क्या होगा, तुषार के कण, ये करेक्ट ऑप्शन है। फिर दूसरा प्रश्न क्या है, क्या आभा में हो उठता है। आभा में मतलब लाइटेड, प्रकाश। तो सेकंड लाइन में उसका उत्तर इंद्रधनुषी रेखा बनकर आभा में हो उठता उपवन। उपवन मतलब गार्डन, पार्क, बगीचा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उपवन। हर प्रश्न का उत्तर एक एक लाइन में ही गिवन है, आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बन जाएगा। तो पहला उत्तर क्या था, तुषार के कण। दूसरा क्या आभामय हो उठता है, तो उत्तर था उपवन। अब तीसरा प्रश्न क्या है, अगणित जल के कण पहनकर क्या मखमल बन जाती। तो थर्ड लाइन देखिए, थर्ड लाइन में ही उसका उत्तर है अगणित जल के कण पहने जब हरी घास मखमल बनती। तो क्या बनती है, हरी घास। तो इसका उत्तर कहाँ पे होगा, इसका उत्तर ये वाला ऑप्शन होगा, हरी घास। फिर है परियों की शहजादी किससे अपना आंचल भरती। तो उत्तर है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में उसका उत्तर है परियों की शहजादी आकर मोती से आंचल भरती, यानी ऑप्शन क्या है, मोती। तो अब हम देखेंगे इसका आंसर कौन सा है, गा वाला, गा है क्या, मोती से। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर यह कविता किस कवित्री द्वारा लिखी गई है, यानी पोएट्रेस इसकी कौन है। तो इसका आंसर है कमला दीक्षित। कमला दीक्षित ने यह कविता, यह पोयम लिखी है। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं ये कविता और जो पंक्तियां हैं और उससे संबंधित जो प्रश्न हैं। तो उसके उत्तर आप फटाफट उससे पढ़ के निकाल सकते हो, हर एक लाइन में उसका आंसर है। किसके कण झरझर झरते हैं, उत्तर है तुषार के कण। क्या आभा में हो उठता है, उत्तर है उपवन। फिर थर्ड लाइन, अगणित जल के कण पहनकर क्या मखमल बनती है, उत्तर हरी घास। फिर परियों की शहजादी किससे अपना आंचल भरती है, मोती से। फिर यह कविता किस कवित्री के द्वारा लिखी गई है, उत्तर है कमला दीक्षित। ये जो बादल नाम की हमने कविता पढ़ी थी उसे कमला दीक्षित जी ने लिखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, उसकी पंक्तियां दी हैं, दूसरी कविता की पंक्तियां हैं, इससे हमें प्रश्न के उत्तर देना है। जानबूझकर भीग भीग बारिश में खूब नहाना, इधर उधर उछलना फिसलना, बस्ता ले गिर जाना, बरसे मेघा छहर छहर, बरसाती दिन यहीं ठहर, ताल तलैया में कागज की नैया का तैराना, कुत्ते बिल्ली बछड़ों को ललकार खूब दौड़ाना, मेढक बंट करते टर टर, रट्टू मनवा यहीं ठहर। तो ये कविता जो है, ये कविता किसने लिखी है। तो ये कविता का जो नाम है वो है ये पल जाते यहीं ठहर, और इस कविता को लिखा है भगवती प्रसाद द्विवेदी ने। तो देखो बच्चों, अब प्रश्न के हम इसको उत्तर सॉल्व करते हैं। तो हर प्रश्न का उत्तर ना कविता के हर एक लाइन में ही है। तो पहला, किस ऋतु में कवि जानबूझकर नहाता था। तो उत्तर क्या है, जानबूझकर भीग भीग बारिश में खूब नहाते। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा बारिश। फिर सेकंड क्वेश्चन है, कवि क्या लेकर गिर जाता था। तो सेकंड लाइन में उसका उत्तर देख लिए, इधर उधर उछलता फिसलता और बस्ता लेके गिर जाता। फिर थर्ड है, ताल तलैया में कवि क्या तैराता था, मतलब फ्लोट करता था या तैराता था। तो ताल तलैया में कवि कागज की नैया खूब तैराता, नैया मतलब बोट यानी नाव, उसको खूब तैराता था। फिर है
इन जानवरों में से टर टर कौन करता था, यानी कि टर टर का साउंड कौन निकालता था? तो ये देखिए इस लाइन में लिखा है, कुत्ते बिल्ली बछड़ों को सॉरी ये ताल तलैया में कागज को खूब नहाता। इसका उत्तर इस लाइन में है, मेढक बनकर टर टर रट्टू मनवा यहीं ठहर। यानी कि कौन सा जानवर टर टर करता है? तो उसका उत्तर है मेंढक। मेढक जो है ना टर टर का आवाज़ निकालता है। ये तो हर एक क्वेश्चन का आंसर हर एक एक लाइन में है, उसको केयरफुल पढ़ेंगे तो आपको बन जाएगा। और यह कविता किस कवि द्वारा लिखी गई है, नहीं इसका पोएट कौन है? तो इसका उत्तर है भगवती प्रसाद द्विवेदी जी इसके पोएट हैं, इनके कवि हैं। तो आप इस तरह से हर एक प्रश्न का उत्तर कविता की जो पंक्तियां हैं उसे ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। तो आप इसे पढ़िए, समझिए। हम फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।